हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में कुछ मुख्य बातें 2023 के गर्भ धारण के संबंध में बताएंगे। देखिए, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि 2023 में कौन सा समय उनके लिए गर्भ धारण में योग होगा और एक अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए कौन सा महीना उनके लिए अच्छा बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि गर्भ धारण एक मूल प्रक्रिया होती है, यानी प्रथम प्रक्रिया किसी भी संतान की प्राप्ति के लिए। और वो आप किस तरीके से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा विषय होता है। गर्भ धारण का मुहूर्त क्या है, गर्भ धारण के दिन क्या बन रहे हैं आपके, और किस तरीके के हिसाब से आप उस प्रक्रिया को कर रहे हैं। वैदिक नियम जो होते हैं उसमें कुछ तरीके गर्भ धारण के बताए जाते हैं और एक सही समय का प्रयोग भी आवश्यक होता है। जैसे किसी भी स्त्री पुरुष का जब विवाह होता है, विवाह के बाद जब वो संतान के लिए प्रयास शुरू करते हैं कि उनको कोई संतान हो जाए, कोई बच्चा उनको हो, तो उनकी जो ग्रह दशा होती है, यानी लग्न ग्रह दशा के अनुसार जिस ग्रहों की प्रभाव दृष्टि उनके लग्न पंचमेश के साथ चल रही है, तो उसी योग का संतान उनके जीवन में प्राप्त होगा। जैसे शुक्र चंद्र फीमेल ग्रहों में है, गुरु बुध सूर्य हो गए मेल ग्रहों के हैं, तो विवाह के बाद जितने वर्ष तक इन ग्रहों की दशा आपके ऊपर प्रभावित होती है, तो उन्हीं का योग संतान आपके जीवन में मिलता है। और ये 100% सत्यता होती है। सभी जितने भी पति पत्नी होते हैं जो भी संतान के लिए प्रयास करते हैं, तो इन्हीं ग्रह दशा के अनुसार आपके जीवन में वो चक्र चलते हैं और उसी तरह के संतान योग आपके साथ बनते हैं। और इसमें भी जैसे ग्रह हो गए, तो ग्रहों के अनुसार उनकी कुछ राशियां होती हैं, उनके स्वामी होते हैं, और उन राशि के स्वामी अनुसार उनके कुछ खास ऐसे महीने होते हैं जिनको मैत्री माह कहा जाता है, यानी उनके मित्र महीने होते हैं ग्रह के अनुसार। तो वो जब आपको अपने मित्र महीनों में जब आप उन ग्रहों की मैत्री महीनों का प्रयोग करते हैं, तो वही महीना आपके लिए उस संतान के योग को प्राप्त करवाता है जिसके ग्रह स्वामी बन रहे हैं। देखिए, एक जैसे इसका जो पूर्ण जानकारी जो इस तरह की देखी जाती है, तो उसमें पति पत्नी के जन्म डिटेल्स जरूरी होते हैं देखना। खास तौर से स्त्री का तो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गर्भ धारण के लिए स्त्री का लग्न पंचभाव और उसके गुरु का विचार किस माह के गर्भ धारण के को योग बना रहा है किस संतान के लिए, इसकी जानकारी, इसकी गणना उसके जन्म डिटेल से ही देखी जाती है। यानी उसकी कुंडली हो या फिर उसका जन्म सही जन्म पता हो, सही जन्म डेट ऑफ बर्थ उसकी हो, तो इससे इसकी जानकारी मिलती है। और अगर राशि के हिसाब से गर्भ धारण के महीनों की बात की जाए, कि देखिए राशि तो 12 होती हैं और 12 राशियों में बहुत से लोग हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनकी राशियां एक होती है। तो हर व्यक्ति की जन्म तिथि तो अलग होती है। अब कोई व्यक्ति जन्म तिथि जिसकी होती है, राशि तो उसकी एक हो गई, लेकिन जन्म तिथि का फर्क होता है। सभी में कुछ न कुछ तारीखें परिवर्तित होती हैं जन्म के आधार से। तो जन्म आधार से जो गणना होती है वो अलग होती है, राशि के हिसाब से जो गणना की जाती है वो अलग होता है। तो इसलिए जन्म तिथि आपकी अपनी होती है, वो व्यक्तिगत होती है और उसकी गणना आपके लिए निजी तौर से देखी जाती है। राशि की गणना सार्वजनिक रूप से होती है, यानी एक राशि में जितने भी लोग होंगे उन सभी के लिए वो गणना होगी और उसमें पूर्णता सचता नहीं होती। यानी एक राशि के हिसाब से अगर कोई घटना बता दी जाए और वो उस जातक के लिए, यानी जितने भी उस राशि के स्वामी हैं, उन सभी के लिए सच हो, तो ऐसा संभव ही नहीं होता है। इसलिए व्यक्तिगत गणना आवश्यक होती है। राशि के हिसाब से कुछ बातें हम आपको बताएंगे जो आपके राशि के अनुसार आपके लिए सही बनती है। और जैसे देखिए, शुरुआत जनवरी फरवरी मार्च जो होता है, तो ये सूर्य उत्तरायण के बाद 3 महीने बहुत ही खास महीने होते हैं। इसमें संतान योग की प्लान करना, संतान का जन्म होना, तो ये विशेषकर 3 महीने तो बहुत अच्छे होते हैं और इनमें लगातार कोई भी प्रयास कर सकता है। जो भी राशि वाले हैं, लगातार आप इसमें कंसीव कर सकते हैं, यानी इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छे संतान के लिए, पुत्र योग के लिए आपका प्रयास इसमें सफल होता है। और इसके बाद 3 महीने के बाद
योग दशा बदलती है, यानी जैसे एक योग दशा होती है वो बदल जाती है। तो उसमें कुछ राशियों के लिए कुछ महीने अच्छे हो गए, कुछ राशियों के लिए कुछ महीने थोड़ा सा दिक्कत भरे हो जाते हैं। जैसे मई जून हो गया, मई जून यानी सूर्य उत्तरायण के लास्ट का महीना, सूर्य दक्षिणायन में जाते हैं, तो उसमें कुछ राशियों पर इसका प्रभाव जाता है। और एक तरह से देखें तो जैसे जितनी भी 12 राशियां हैं, तो 6 राशियां जो प्रथम की 6 राशियां होती हैं, जैसे मेष से लेकर आप तुला तक देख सकते हैं, तो इनको सूर्य उत्तरायण के पहले का समय इनके लिए ज्यादा ही प्रभावशाली होता है। और तुला के बाद मीन राशि तक सूर्य दक्षिणायन के बाद यानी जून के बाद से लेकर नवंबर दिसंबर के बीच का महीना ही ज्यादा प्रभावशाली होता है गर्भधारण के संबंध में। तो एक राशि के हिसाब से ये जानकारी होती है। कोई राशि वाले ये प्रश्न पूछे कि हमारे लिए कौन सा महीना सही होगा, तो उसमें आप इसी के हिसाब से अपनी गणना निकाल सकते हैं कि मेष से लेकर तुला के बीच का समय 6 महीने शुरुआत के, उसके बाद तुला से मीन का जो मीन की राशि है उनके लिए जून से दिसंबर का महीना अच्छा प्रभावशाली होता है। बाकी शेष तो जैसे मैंने बताया कि व्यक्तिगत जो जन्म डिटेल्स होती है उसमें गर्भ धारण के योग समय, योग क्या है संतान के, जैसे कुछ लोग संतान योग के बारे में पूछते हैं कि उनका योग क्या बन रहा है, कन्या 2-3 है तो आगे उनके लिए पुत्र योग कभी होगा या नहीं होगा। ये सब चीजें आपके लग्न पंचमेश के ग्रह के अनुसार देखी जाती हैं। और इसके साथ योग कब आपके लिए बनेगा ये भी उसी से हिसाब से जानकारी निकाली जाती है। तो इसके लिए सही जन्म डिटेल्स आवश्यक होता है, किसी भी जातक का हो तब उसकी गणना की जाती है। और 2023 का जो वर्ष है ये खास तौर से अच्छा समय रहेगा, कुछ राशियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली है, उनको लाभ प्राप्त होंगे, रुके हुए काम आपके जो है वो पूरे होंगे, नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, साथ में वैवाहिक योग भी अच्छे बनेंगे। तो उनके लिए 2023 का वर्ष अच्छा रहेगा और सफलताएं आपके जीवन में होंगी जो पिछले वर्ष में आप नहीं प्राप्त कर चुके हैं। तो इस वर्ष में ईश्वर की कृपा होगी तो वो जरूर आपकी पूरी होगी। और देखिए हमारी भी एक विशेष कामना होती है कि जिनको जिस इच्छा के लिए जो लोग अधिक चिंतित हैं, परेशान हैं, मतलब एक लक्ष्य उनका होता है कि बस वही चीज उनको मिलनी चाहिए, एक ही कामना उनके जीवन में होती है, तो ईश्वर उनकी वो कामना जरूर पूरी करे। हमारे इष्ट देव की कृपा उनके ऊपर बने, यही हमारी एक शुभ कामनाएं सभी के लिए होती हैं। धन्यवाद। शुभ मंगल।